क्या लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थामने वाले हैं? दरअसल बीते कल वे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के आवास पहुंचे थे उनसे मुलाकात करने के लिए, जिसके बाद दोनों की साथ में तस्वीरें सामने आई और इसके बाद से ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आने वाले दिनों में हो सकता है कि वो एक बार फिर झारखंड मुक्ति मोर्चा का दामन थाम लें। हमारे साथ हमारे सहयोगी सिद्दीकी हैं। क्या अपडेट है सिद्दीकी जी इस मामले पर? लोबिन मिलने गए थे कल शिबू सोरेन से। बिल्कुल, दिशोम गुरु शिबू सोरेन का 81वां बर्थडे था, जन्मदिन था। वो उनसे सब मिलने पहुंचे थे और बर्थडे के ठीक दूसरे दिन जो है लोबिन हेम्ब्रम, जो उनके बहुत करीबी माने जाते हैं और झारखंड मुक्ति मोर्चा के पूर्व विधायक रहे हैं, 5 बार के विधायक हैं, कद्दावर नेता माने जाते रहे हैं। ठीक चुनाव से पहले, विधानसभा चुनाव से पहले वो पाला बदल कर भाजपा में शामिल हो गए थे। भाजपा ने उनको बोरियों से टिकट दिया और वो बुरी तरह हार गए। 19,273 वोटों के मार्जिन से जो है उन्हें हार का सामना करना पड़ा। उससे पहले लोकसभा चुनाव भी जो है उन्होंने लड़ा और वो भी हार गए। देखिए, राजनीति में ऋषभ जी कुछ भी निश्चित नहीं है और राजनीति में कोई लंबे समय तक कोई साथी नहीं होता एक दूसरे का। तो ऐसे सियासी गलियारों में चर्चा है कि जब ये शिबू सोरेन को जन्मदिन की बधाई देने लोबिन हेम्ब्रम पहुंचे तो चर्चा ये होने लगी कि क्या लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा परिवार में शामिल हो सकते हैं या फिर उनकी घर वापसी हो सकती है। ऐसे तमाम सोशल मीडिया पर जो है खबरें चल रही हैं। तो हमने लोबिन हेम्ब्रम से बातचीत भी की, हमने फ़ोन लगाया, उनसे पूछा भी कि दादा क्या बातचीत हुई। हाँ, वही बता रहा हूँ। उनको फ़ोन किया मैंने कि दादा क्या बात है, ये चर्चा हो रही है कि क्या आप फिर से आपकी क्या घर वापसी हो रही है, क्या आप वापस से झामुमो ज्वाइन कर रहे हैं? तो उन्होंने जवाब जो है बहुत सीधे तरीके से ना देते हुए, घुमाते हुए कहा कि गुरुजी के को जन्मदिन की बधाई देने के लिए वहाँ गए थे और इस दौरान उनसे कुछ देर बैठे, वो बातचीत भी हुई। तो मैंने पूछा कि क्या बातचीत हुई, मतलब इस परिवेश में भी बातचीत हुई कि क्या आपकी संभावना है या फिर आपको अप्रोच किए, बोले कि आ जाओ, अब वापस आ जाओ। तो वो बहुत सीधे सीधे जवाब ना देते हुए कटते उन्होंने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ तो नहीं है, भाजपा का सदस्यता अभियान अभी चलाया जा रहा है तो उसमें हम थोड़ा व्यस्त है। फिर मैंने उनको काउंटर किया, फिर मैंने पूछा कि क्या संभावना है ऐसी कि क्या आप झामुमो ज्वाइन करेंगे? तो नहीं, अभी हम ऐसा कुछ तो सोचे नहीं है और ऐसा कुछ अभी नहीं है। तो मैंने बोला कि क्या संभव है या नहीं है? तो वो इस पर भी जो है उन्होंने सीधे सीधे जवाब नहीं दिया। तो मतलब ये है कि आप देखिए कि इशारों इशारों में कहीं ना कहीं ये है कि दरवाज़ा बंद नहीं है लोबिन हेम्ब्रम के लिए। खास करके संथाल का जो बोरियो सीट है सबसे हॉट सीट माना जाता रहा और 5 बार से वो वहाँ पर विधायक रहे, निर्दलीय भी उन्होंने जीते हासिल की। लेकिन विधानसभा चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले लोबिन हेम्ब्रम ने मोर्चा खोल दिया था हेमंत सोरेन के खिलाफ, खातियान को लेकर के और भी कई मसले थे। और उसके बाद से जो है उनकी नज़दीकियाँ थोड़ी सी दूरियां बढ़ने लगी झारखंड मुक्ति मोर्चा से या फिर कहे इंडिया गठबंधन से। फिर वो बिल्कुल आप लोकसभा चुनाव आते आते वो देखिए कि वो निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में उतर गए। अच्छा, इसी से एक सवाल जुड़ा हुआ है कि झारखंड में जिस तरह की राजनीति बीते 2-4 दिनों में देखने को मिली, क्योंकि दिशोम गुरु के जन्मदिवस पर पहले रघुवर दास उनसे मिलने पहुंचे, वहीं दूसरी बार लोबिन हेम्ब्रम उनसे मिलने पहुंचे, ऐसी तस्वीरें पहले बहुत कम देखी गई। क्या आपको लग रहा है कि झारखंड में अब थोड़ा सा पॉलिटिक्स जो है वो थोड़ा पॉजिटिव होता नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। आप रघुवर दास ने जिस तरीके से दिशोम गुरु को जाकर के जन्मदिन की बधाई दी, ये देख करके हर कोई जो है तारीफ भी कर रहा है। कोई खेमा ऐसा है जो चौंक बिल्कुल असमंजस में है कि क्या रघुवर दास जो है का इस तरह का कदम जो है उस पर कई मायने निकाले जा रहे हैं राजनीतिक लेयरों में। हालांकि ये एक शिष्टाचार इसे आप बोल सकते हैं और जिसका पालन करते हुए रघुवर दास वहाँ पहुँचे। लोबिन हेम्ब्रम की जहाँ तक बात है तो लोबिन हेम्ब्रम भी पहुँचे और लोबिन हेम्ब्रम के पहुँचते ही ये चर्चा होने लगी कि क्या लोबिन हेम्ब्रम एक बार फिर से जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा ज्वाइन कर सकते हैं। लेकिन चूँकि हम लोग अटकलों पर बात कर रहे हैं तो कुछ भी कहना उचित नहीं होगा, लेकिन संभावनाएँ का जो है एक तरह से कहें जो दरवाज़ा है वो कभी बंद नहीं होता है। और यही वजह है कि आप देखिए कि लोबिन हेम्ब्रम जाते हैं और वो मिलते हैं, घंटों उनसे बातचीत होती है और ऐसे माना जाता है कि लोबिन हेम्ब्रम जो है गुरुजी के बहुत करीबी रहे हैं हमेशा से। भले ही उनकी दूरियां बढ़ गई हो मुख्यमंत्री से या फिर और भी बाकी जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेता हैं, लेकिन गुरुजी के वो हमेशा आदर्श रहे हैं और गुरुजी को हमेशा उन्होंने प्राथमिकता दी है। एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in